पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा। अमी मोरी माई चूरन चारु, शमन सकल भाव रुजे परिवार, शमन सकल भव रुज परिवार, बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा
सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर शिवनी नारायण धाम में त्रिवेणी संगम के तट पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जेहि सरवर बीचे मोतिया चुंगत होते। जेहि सरवर बीच मोतिया चुंगत होते। बहु विधि के लिकराय हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े। कमल गयो कुम्हिलाय हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कहते कबीर सुनो हो संतो। कहते कबीर सुनो हो संतो। बहुरी मिलो कब आए हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सद्गुरु कबीर चेतन आत्मा को हंस का विशेषण देते हैं कि हे हंस आत्मा, तो इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर मनुष्य शरीर को त्याग कर कहाँ जाएगा? पशु योनि में जाएगा
कि पंछी योनि में जाएगा या कि कीड़े मकोड़े की योनि में जाएगा या कि पुनः मनुष्य देह में आएगा, इस पर तो विचार कर। मनुष्य जीवन विचार करने का जीवन है, जहाँ पर आगे पीछे भूत भविष्य का विचार किया जा सकता है। ऐसा मनुष्य शरीर। अभी तो तुम सूर्य नारायण में हो, लेकिन मरने के बाद ये शरीर छोड़ने के पश्चात अगला जन्म तुम्हारा कहाँ होगा, ये तुम्ही से पूछ रहे हैं कबीर साहब। कहते हैं कहाँ जाओगे, कहाँ जन्म लोगे। जन्म लेना क्या तुम्हारे हाथ में है? हाँ, जन्म लेना आपके ही हाथ में है। आप जहाँ जन्म लेना चाहो वहाँ की व्यवस्था तुम इसी मनुष्य जीवन में कर सकते हो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, इसलिए अगला जन्म भी तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि कर्म के प्रभाव से ही जन्म होता है। सूर्य नारायण में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन ये 3000 लोग ही सत्संग में क्यों आए? 30,000 क्यों नहीं आए? पूरा सूर्य नारायण क्यों नहीं आ गया है? पूरे जांजगीर चांपा जिले के लोग क्यों नहीं आए हैं? उसका कारण है, जिसकी जहाँ रुचि है वो वहाँ पहुँचता है, और जिसकी जहाँ रुचि नहीं वो वहाँ नहीं पहुँचता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में तुम्हारी जहाँ रुचि है, मरने के बाद तुम्हारी आत्मा वहीं पर जाकर के जन्म लेती है। अब तुम ये भी पूछोगे कि गलत जगह किसकी रुचि है जन्म लेने की? कौन गरीब के घर में जन्म लेना चाहता है? कौन गलत गांव में जन्म लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लेते हैं। तो कैसे लेते हैं जन्म ऐसी जगहों पर? याद रखना, तुमने शराब को देखा होगा, शराब को सूंघा होगा, और शराब नहीं सूंघा है लेकिन शराबी को सूंघा होगा। शराबी को मैंने भी सूंघा है, जबरदस्ती सूंघ लेता हूँ। शराब पी करके कोई आ जाता है मेरे पास तो खुशबू आ जाती है, तो खुशबू कहूँ या बदबू कहूँ, गंध आती है, गंध या दुर्गंध आती है, एकदम अजीब टाइप की झार आती है, दुर्गंध, बदबू। यदि उस शराब की गंध को देखा जाए तो गंध तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग शराब बनाते भी हैं, बोतल में भरते भी हैं और बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब बदबू आती है तो उसको छूते क्यों हैं, उसको पीते क्यों हैं, उसको बेचते क्यों हैं, उसको लेते क्यों हैं, और दूसरे को क्यों पिला देते? बदबू आ रही, उसको तो त्याग कर देना चाहिए, लेकिन त्याग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पीने की आदत बन गई है। अब पीने की आदत बन गई है, शराब पीने के बाद पीने वाला भी मुंह ऐंठता रहता है, उसका जीभ का स्वाद सब बिगड़ जाता है और अजीब ढंग का मुंह बनाता है, ओंठों को बिदोर देता है।
और थोड़ी देर सी करता रहता है। इसलिए शराब पीने वाले ज़्यादातर नमकीन खा लेते हैं ताकि टेस्ट सुधर जाए। शराब पीने वालों से तुम कहो मीठा खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ तो नहीं खाना चाहते, नमकीन खा लेते। उनसे कहो दूध पियो, शराब पी चुके हैं फिर दूध पिलाओ तो दूध नहीं पिएंगे। और शराब पी करके गुरु जी के पास तक आने का मन भी नहीं होता है। समझते हैं ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ पिया हूँ, अभी इस समय गुरु जी के पास चरण छूने नहीं जाऊँगा। तो गलत चीज़ है और समझते हो गलत चीज़ है तो फिर गलत चीज़ पीते क्यों हो? क्योंकि अब आदत बन गई है, छूटती नहीं। और आदत उसी का नाम है जो छूटती नहीं है। और जिसकी आदत छूट जाए वो बहुत महान होता है, वो मन के ऊपर विजयी आत्मा होता है। इंद्रियों को जीतने वाला पुरुष इंद्रजीत होता है और जो मन को जीत ले वो मनजीत होता है। मनजीत सिंह है वो, इंद्रजीत सिंह और मनजीत सिंह, ये दो उपाधि मिल जाती है। इंद्रियों को जीतना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इंद्रियों को जो जीत लेता है वो समझ लो अपनी जिंदगी के दुखों को सुख में बदलना सीख गया है। विदुर नीति में महात्मा विदुर ने एक श्लोक कहा है, धृतराष्ट्र को सुनाया है। यो जितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्षी ओडुराट। कि जो लोग इंद्रियों से हार जाते, मन से हार जाते, उनकी जिंदगी में आपत्तियां, उनकी जिंदगी में दुख रोज ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है तो चंद्रमा छोटा सा होता है, हंसिया जैसा मुड़ा हुआ। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी रोज बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद हो जाता है। ऐसे ही जो इंद्रियों से हार गए, मन से हार गए और विषयों में चिपक गए, भोगों में आसक्त हो गए, उनके दुख, उनकी आपत्तियां, उनकी पीड़ा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसे रोज बढ़ती रहती है। इसलिए इंद्रियों को जो जीत लेता है तो कृष्ण पक्ष जैसे चंद्रमा रोज घटता है, ऐसे उसके दुख भी रोज घटते रहते हैं। योजितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष योटुराट। इसी को कहते हैं कि संसार को जीतो। जो संसार को जीत सकता है वही संसार में सुख से जी सकता है, और जो संसार को जीत नहीं सकता है वो सुख से जी भी नहीं सकता है। सुख से जीने की इच्छा है तो इस संसार को जीत लो। और संसार को कैसे जीतोगे? संसार को मार डालोगे क्या? नहीं। संसार से युद्ध करोगे क्या? नहीं। संसार को जीतने का अर्थ है सबसे बड़ा संसार तुम्हारा मन है, और संसार की रचना करने वाली, संसार को बढ़ाने वाली इंद्रियां हैं। यदि तुमने मन इंद्रियों को जीत लिया है तो समझ लो संसार को जीत लिया है, और जिसने संसार को जीत लिया है उसने सुख शांति को प्राप्त कर लिया। मन को क्या जीतोगे? मन में कभी कभी बहुत क्रोध आता है, गुस्सा बहुत आती है। इस गुस्सा को नियंत्रण करना ही मन को जीतना है। इस क्रोध को काबू करना ही मन को जीतना है।
क्रोध करने के बाद भी तुम हर समय क्रोध में नहीं रह सकते। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, और उस 1 मिनट में वो क्रोध तुमसे न जाने कितने गलत कार्य करा देता है। गालियां बका देता है, किसी को पिटम पिटाई भी कर देता है, और उस क्रोध में कितने लोग खुद ही पॉइजन खा लेते हैं। कितने लोग क्रोध में, गुस्सा में घर छोड़कर भाग जाते हैं। भाग तो जाते हैं, लेकिन पामगढ़ तक पहुंचते हैं तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि घर के लोग लेने आ रहे हो तो लौट जाऊं। पर घर के लोग भी ऐसे हैं, वो लेने जाते भी जल्दी नहीं, बोलते अब गया है तो जाने दो, 2-4 दिन घूमने दो, फिर तो आएगा ही। पंजाब में एक स्त्री भाग गई, उसके पति का फोन आया। भागने के नाम पर स्त्रियां ज्यादा भागती हैं, लेकिन पुरुष भी भागते हैं। तो स्त्री भाग गई, एक सरदार जी की स्त्री। दोनों भक्त थे, दोनों गुरु मंत्र ले चुके थे मेरे से। अब दोनों लड़ते भी थे आपस में, ज़्यादा ही लड़ते थे। तो लड़ाई कम तो हो गई थी, लेकिन पूरी ख़त्म नहीं हुई थी। बात बात में लड़ जाते थे। न पत्नी दबना चाहती, न पति दबना चाहता है। तो कोई पड़ोसी दबेगा क्या? पड़ोसी क्यों दबेगा? उससे क्या लेना देना है। जोड़ा में अगर तुम जुड़कर रहना चाहते हो तो एक को छोटा समझ लेना पड़ेगा कि मैं ही छोटी बन जाती हूँ। और जोड़ा में दोनों घोड़ा बनेंगे तो फिर दोनों दो लत्ती चलाएंगे। एक तो छोटा बन जाए, तुम ही मान लो कि हम ही छोटे हैं, कोई बात नहीं। स्त्री अगर मान ले कि मैं छोटी हूँ, पति जी बड़े हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाए। क्योंकि बड़े होने का अहंकार बड़े झगड़े को जन्म देता है, और छोटे होने की नम्रता बड़े बड़े झगड़ों को खत्म कर देती है। और जो अपने को छोटा मान लेता है वो गम भी खा लेता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर वो बात भी नहीं लड़ाएगा। तो स्त्री भाग गई, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता वो प्रवचन सुन भी रहे हों, सुनते बहुत हैं, पर वो समझ तो गए होंगे मेरी कहानी। वो भाग गई। उसके पति का फोन आ गया मेरे पास कि गुरुदेव मेरी पत्नी भाग गई। तो हमने कहा शाम तक इंतजार करो, आ जाएगी। इंतजार किया, नहीं आई। दूसरे दिन फिर फोन आ गया कि अभी तक नहीं आई। तो हमने कहा शाम तक इंतजार करो, आ जाएगी। फिर शाम तक नहीं आई। तो फिर फोन आया कि अभी तक नहीं आई। तो हमने कहा फिर तीसरी शाम तक इंतजार करो। बोले कौन सी शाम तक? हमने कहा जितनी शाम तक ना आए उतनी शाम तक इंतजार करो। लेकिन उसको चैन नहीं पड़ती थी, तो कार लेकर निकला। ससुराल में ढूंढा, वहां नहीं मिली। सभी गुरुद्वारों में ढूंढा, वहां नहीं मिली। हमने मना किया, ढूंढने मत जाना। 4-5 दिनों के बाद वो लौट आई। चौथी शाम को आई, तुरंत फोन आया कि आ गई है गुरुदेव। तो हमने आ गई है, खोया माल वापस मिल जाए तो खुशी की बात है, अब संभाल के रखो। बोले अब तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो अपनी पत्नी से बात कराया। तो मैंने कहा क्यों भागी थी देवी जी? उसने कहा ये खाम खा का काम करते हैं। मैंने कहा खाम खा क्या? बोले ये कहते मेरे ऊपर कोई बला आती है, ही वो वैसे करते हैं। तो मैं रोज़ इनको मना करती है नाटक मत करो, पर मानते नहीं, सिर उछालते हैं और हाथ कूदाते हैं। तो मैंने कहा अब झंझट ख़त्म कर देती हूँ, 4-5 साल हो गए लफड़ा, तो चली जाती। तो हमने कहा तुम चली गई थी, लेकिन कहाँ गई थी? बोले हम एक दूर के गुरुद्वारे में ठहरी थी। अच्छा, तो फिर लौट क्यों आई? बोले लौट क्यों नहीं आऊँगी, क्योंकि जाऊँगी तो भी कहाँ जाऊँगी, ऐसा मूर्ख पति मिलेगा भी कहाँ जो हमको ढोता रहे। तो मैंने उसके पति से कहा तू टेंशन मत ले, झगड़ा भी मत कर,
इसको भी जाने का ठिकाना नहीं है और तुझे भी दूसरी पत्नी का ठिकाना नहीं है, दोनों रहना तो साथ में है। फिर उनको बुलवाया मैंने, यूपी में आई, फिर समझाया। तब से 6, 7, 8 महीने से ठीक चल रहे हैं दोनों। लड़ने से भी कोई फायदा नहीं है, झगड़ने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का मतलब है किसी ना किसी के साथ में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अकेले किसी की जिंदगी गुजरती ही नहीं है। अगर संत बन गए तो गुरु के साथ गुजारनी पड़ेगी, और गुरु बन गए तो शिष्य के साथ गुजारनी पड़ेगी, दुकानदार बन गए तो ग्राहक के साथ गुजारनी पड़ेगी, और नेता बन गए तो वोटर सपोर्टर के साथ गुजारनी पड़ेगी, अफसर बन गए तो कर्मचारी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, और पति बन गए तो पत्नी के साथ गुजारनी पड़ेगी, दामाद बन गए तो सास ससुर के साथ गुजारनी पड़ेगी। जिंदगी गुजारने की कला, जिंदगी जीने की कला, जिंदगी सेटिंग करने की कला यदि आपके पास है तो जिंदगी का कलह कलेश खत्म हो जाएगा और जिंदगी में सुख शांति के फूल खिल जाएंगे। जिंदगी को गुजारना सीखो। एक बहुत बड़ा डॉक्टर, एडिशनल सीएमओ यानी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले का, एक छोटे से हॉस्पिटल को चेक करने गया। वहाँ के कंपाउंडर को कान पकड़कर कस के घुमाया और दो चार झापड़ मारी उसकी। तो जो वहाँ का फार्मासिस्ट था उसने कहा, भाई FIR करेंगे, ये कान पकड़कर घुमाने की क्या बात है। तो FIR करने गया तो मेरे पास फोन आया। दोनों मेरे परिचित थे, फार्मासिस्ट और डॉक्टर, एडिशनल सीएमओ। तो हमने कहा, डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर हो, कान पकड़कर इतने साधारण व्यक्ति को घुमाना ठीक नहीं है। भले अब घुमा चुका हूँ तो अब क्या करूँ। तो हमने कहा, घुमा चुके हो तो क्षमा मांग लो। बोले इतना बड़ा अफसर हूँ कैसे क्षमा मांगू। तो मैंने कहा, तो क्या मैं क्षमा मांगू तेरे लिए, कान तो घुमाता, क्षमा मैं मांगू। तो FIR हो जाएगी तो पुलिस अरेस्ट करेगी तब। बोले उसी लिए तो गुरु है, आप बचा लो। तो हमने कहा, इसके लिए गुरु नहीं होता है, गुरु जमराज के चंगुल से बचाने के लिए होता है, मोक्ष के लिए होता है। ये गुरु कान पकड़कर घुमाओ उसमें बचा ले। बोले आपको सब जानते हैं। तो मैंने एक संत से कहा, जरा फोन कर दो। फार्मासिस्ट से कहा, तू FIR मत करना, यदि FIR करेगा तो समझ ले तू अफसर कर्मचारी, तेरे को मिलजुल कर रहना है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, एक बार तू भी ठंडा हो जा। बोले गुरुदेव आप कहते तो ठंडा हो जाऊंगा, आपकी कंठी पहना हूँ, नहीं तो इस अफसर को मैं दिखा देता फिर क्या चीज़ है, कान पकड़ कर क्यों घुमाया। अब इतना बड़ा अफसर है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एडिशनल सीएमओ, और इस तरह की गलती करता, उसको क्रोध आता है। अभी क्रोध में भी विवेक रखो, अपने को कंट्रोल रखो, क्योंकि इसी को कहते हैं मन को जीतना। अगर तुम्हें कभी तुम्हारे पति के ऊपर गुस्सा आ जाए तो भी मन को संभाल लेना, गुस्सा को पी जाना। कैसे पियोगी, जैसे रोज चाय पीती हो ऐसे पी जाओ। और कैसे पियोगी, पति के ऊपर गुस्सा करने का कोई अर्थ नहीं है, पति पर गुस्सा करने से अनर्थ ही होता है। तुम्हारा पति है और पत्नी पर कभी ज्यादा क्रोध आ जाए तो भी उसको क्षमा करना और निभा लेना, क्योंकि ये जैसी पत्नी मिली है अब दोबारा ऐसी भी मिलने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही थी, अब कहाँ मिलेगी। और उम्र भी तो चली गई, कितनी पत्नी बदल दो, कितना कुछ बदल दो, अगर खुद को नहीं बदलोगे तो आप एडजस्टमेंट कभी कर ही नहीं पाओगे। कितने लोग खूब आश्रम बदलते हैं, खूब घर बदलते हैं, खूब पत्नी बदलते हैं, पति बदलते हैं,
रिश्ते बदलते हैं, गाड़ी खूब बदलते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती है। जिस दिन अपने आप को बदलना तुमको आ जाएगा, उसी घर में, उसी परिवार में, उसी कुटुंब के साथ में तुमको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए खुद को बदलना बहुत बड़ी साधना कहा गया। खुद का स्वभाव भी बदलिए। किसी स्त्री का पति मिलिट्री में नौकरी करता था। कहानी है, जीती जागती कहानी है। ध्यान से सुनो, थोड़ा सीधे बैठकर सुनो, टेढ़े मेढ़े मत बैठो। तो मिलिट्री से छुट्टी लेकर वो कभी कभी आता था घर को, 2-3 महीने बाद। तो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, प्रेम से बातें करता था। लेकिन जब उसका रिटायरमेंट हो गया, मिलिट्री की नौकरी 15 साल की होती है, 15 साल में रिटायरमेंट, इसलिए मिलिट्री का व्यक्ति रिटायर होकर के बहुत धक्के खाता है। फिर से नौकरी ढूंढता, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो कहीं बैंक में नौकरी मिलती है, वहाँ दिन भर खड़ा रहता बंदूक लेकर। बड़ी दुर्दशा है। देश की रक्षा में जान प्राण दांव पर लेकर खड़ा रहा बॉर्डर पर, अब बैंक में खड़ा है बंदूक लिए। बहुत कठिन है। जीवन तो संघर्ष है ही, स्ट्रगल इज ए लाइफ। जिंदगी एक संघर्ष है, और खड़े होना बुरा भी नहीं, क्योंकि सुरक्षा में किसी न किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अब कोई नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। फिर बैंक में इतना धन है, इतना रुपया है, इतने वहाँ लोग लेन देन करने आते, उनकी रक्षा कैसे होगी। किसी की रक्षा में तुमको कहीं खड़े होना पड़े, ये कोई अपमान की बात नहीं है। अलर्ट खड़े रहिए गार्ड की तरह। तो जब वो रिटायर होकर घर आया, घर में 24 घंटे रहने लगा, तो थोड़ा पत्नी से वो नाराज होने लगा, प्रेम कम करने लगा, थोड़ा गुस्सा आ जाती थी, कुछ कहना सुनना हो जाता था, पत्नी का भी मूड गर्म हो जाए। इसलिए जो कभी कभी मिलता है वो ज़्यादा तुमसे प्रेम करेगा, और जो रोज़ मिलता है उसमें थोड़ा सा किरकिरापन भी आ जाता है। इसलिए जिनके साथ तुम रोज रहते हो उनसे सम्मान की आशा मत करो, और जिनके साथ हर समय रहते हो उनसे धन्यवाद की आशा मत करो, और जिनके साथ 24 घंटे गुजरते हैं तो उनसे ज़्यादा प्रेम की आशा मत करो। वे तुम्हारी पिटाई न करें, यही बहुत बड़ी बात है। ये सब आशा छोड़ो कि वो हमें धन्यवाद देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, सम्मान उम्मान कुछ नहीं। वो जीने दें, वही बहुत है। और जब तुम सम्मान की आशा छोड़ देते हो तब तुम्हारा कोई अपमान कर भी नहीं सकता है। सम्मान की भूख यदि मिट गई तो अपमान की चोट लग भी नहीं सकती है। और जिसने सम्मान की भूख मिटा दी, उसको यदि सम्मान मिलता है तो सम्मान का अभिमान नहीं आता है, और जिसके अंदर सम्मान की भूख है और सम्मान नहीं मिलता है तो उसके अभिमान को चोट लग जाती है, फिर उसको दुख हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, मानापमानियो तुल्य, जो मान अपमान सम्मान को बराबर समझ करके स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति गुणातीत कहलाता है, वो व्यक्ति त्रिगुणातीत कहलाता है। मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सह उच्यते। सम्मान के योग्य कर्म तो कीजिए, लेकिन सम्मान मिले ऐसी आशा मत रखिए, क्योंकि कभी कभी तुम कितना ही अच्छा करो फिर भी कोई सम्मान करने वाला नहीं, और जिस घर में तुम अच्छा कर रहे हो उसमें तो कोई सम्मान उम्मान की बात ही नहीं। एक सरदार जी मेरे पास में आए, बोले 100 एकड़ जमीन है, तुम लिखवा लो अपने पास। तो हमने कहा क्यों, आपके 2 लड़के, मुझे क्यों लिखोगे। बोले सब देख लिया, दुनिया सब बेकार है। तो हमने कहा बेकार है, ठीक है, वो तो मैं भी जानता हूँ बेकार है, लेकिन जमीन लिखने का क्या काम है।
अरे बोले आज बड़े लड़के ने बड़े जोश में मुझसे कहा है कि तुमने क्या ढेर लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, तो मैं उसको दिखा दूंगा, जमीन दे दूंगा आपको और भंगी बना दूंगा उसको। तो हमने कहा भंगी? इतना गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा कल आना, कल जमीन ले लूंगा। जब वो कल आए तो आधा ठंडे हो चुके थे। मैंने कहा अब क्या बनाओगे? बोले थोड़ा विचार करूंगा। तो हमने कहा परसों आना। तो परसों आए तो हमने कहा लिखोगे जमीन? बोले किसी को नहीं लिख सकता हूं, बेटे को दूंगा। ये जोश खरोश में दान नहीं दिया जाता है, और जोश खरोश का दान लिया भी नहीं जाता है, और जोश खरोश के दान का कोई अर्थ भी नहीं होता है। दान हमेशा होश हवास में करो, खुश होकर करो, गुस्सा में मत करो। और दान जब करो तो अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाकर, उनको जोड़कर साथ में तब दान करो, उस दान का 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। और आपके घर में कोई दान करने जा रहा हो, उसके दान देने में अगर तुम्हारा सहयोग है, पत्नी का सहयोग, भाई का सहयोग, सबका सहयोग, तो समझ लेना वो दान महादान का अर्थ रखता है। ये दान कोई साधारण चीज है? न तो तुम कुछ लेकर आए हो, न तुम कुछ लेकर जाओगे, इतना तो पक्का है। लोग कहते मुट्ठी बांध कर आए हो और हाथ पसार कर जाओगे, लेकिन मुट्ठी बांध कर आए हो तो क्या मुट्ठी में कुछ लाए हो? वो मुट्ठी भी खाली है। और जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं वो देखती हैं मुट्ठी में क्या है, ये भी मुट्ठी खोलती हैं उस बच्चे की। हो सकता कुछ सोने का सिक्का लाया हो, मारो हाथ। ये मुट्ठी खोल कर देखती, उसमें क्या निकलता? मैल है, मैल। मुट्ठी में मैल लेकर आया है और जिंदगी भर मैल इकट्ठा करता रहा है। अब हाथ पसारे जा रहा है। और हाथ पसारे क्या जा रहा है? ये हाथ भी तो साथ नहीं जाते। ये भी जो लोग कहते हैं कि हाथ पसारे जाओगे, पसारे हो या मुट्ठी बांधे हो या जैसे भी हाथ हो, लेकिन हाथ भी साथ नहीं जाते हैं। इस बात को समझ लेना। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते। महा मोड़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। तो फिर जाता क्या साथ में है? 2 ही चीजें आपके साथ जाती हैं, पुण्य और पाप, और कुछ नहीं जाता है बस। तो पुण्य पाप की कोई गठरी नहीं जाती है, उसके केवल संस्कार जाते हैं। जो भी तुमने जीवन में पुण्य किया है, गाय को चारा खिलाया है, पुण्य हो गया। गाय के ठोकर मार दी, टांग तोड़ दी, रौंद डाला गाय को, घायल गाय पड़ी, ये पाप हो गया। माँ के पैर छू लिए, पुण्य हो गया। माँ से नाराज होकर 5 साल मिले ही नहीं, पाप हो गया। माँ का गुणगान किया, पुण्य हो गया। गुरु का सम्मान किया, पुण्य हो गया। गुरु के चरण छुए, पुण्य हो गया। गुरु की निंदा किया, पाप हो गया। जो गुरु ही नहीं है उसकी निंदा किया तो कुछ नहीं हो गया। फिर उसमें क्या होगा? जब गुरु है ही नहीं और निंदा करो, बुराई जो है उसमें कह दिया तुमने, उसमें कोई पाप नहीं। पिताजी का सम्मान किया, पुण्य हो गया। मछलियों को आटे की गोली खिलाया, पुण्य हो गया। और मछलियों को काटकर खुद खा गए, महापाप हो गया। बूढ़ी लोली लंगड़ी गायों की सेवा किया, पुण्य शुरू हो गया। रायपुर में एक आश्रम अपना है, सोनपैरी गांव में 150 गायें रहती, लोली लंगड़ी। कई गांवों के लोग छोड़ गए, कोई लेने नहीं गए लोली लंगड़ी हम लोग, लेकिन लोग छोड़ गए तो हमने गौशाला खोल दी। गौशाला खोल दी तो 150-200 गाय हो गई। 150-200 हो गई तो हमने फिर उसको बड़ा रूप दे दिया। हमने कहा चलो गौ माता रहेगी, कोई बात नहीं। और गौ माता का इतना पुण्य है, वो गौ माता जब छूटती है वहाँ से, जिधर भागती है उधर बिल्डिंग बन जाती है। तो हमने कहा ये सबको छोड़ो, एक दिन पूरे में भागने दो आश्रम में। तो जितना भागी है, जितना वहाँ मिट्टी में पैर रखा है, वो बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनती चली जा रही है। ये गौ सेवा का पुण्य है। किसी को तुमने सहयोग दिया, पुण्य बढ़ गया। किसी की टांग खींची नीचे, पाप हो गया। किसी की बेटी के विवाह में मदद कर दिया, पुण्य हो गया, पुण्य बढ़ गया। और बेटी के विवाह में बाधक बन गए, पाप बढ़ गया।
किसी को गाली बक दी, पाप बढ़ गया। किसी को धन्यवाद दिया, पुण्य बढ़ गया। पुण्य और पाप फटाफट घटता बढ़ता रहता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चलती है, उसमें लप 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 लाइट घटती बढ़ती है, ऐसे घटता बढ़ता है। और पुण्य कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। तो छोटी सी कहानी में सुना रहा था, पहले वो पूरी हो जाए फिर दूसरी बताऊं। तो स्त्री वो दुखी रहने लगी, क्योंकि अब उसका पति उससे प्रेम से बात नहीं करता था, उसके पास बैठना नहीं चाहता था। पूरी जिंदगी तुम्हारा पति यदि तुमसे प्रेम जैसा शुरू में करता है ऐसा लास्ट तक करता रहे तो समझ लेना वो पति नहीं, वो परमेश्वर भी है। एक जैसा प्रेम रख रहा है। और तुम्हारी पत्नी जैसा प्रेम शुरू में रखती थी वैसा ही प्रेम और तुम्हारा ख्याल अंत तक रखती है, तो समझ लेना वो गृह लक्ष्मी है, वो देवी है, वो साधारण लेडी नहीं है, वो देवी है। इसलिए बराबर ख्याल कर रही है। और तो उस स्त्री की सहेलियों ने कहा कि इतना दुखी क्यों रहती है? बोले अब घर में तो प्रेम ही नहीं रह गया। पति जी जब से रिटायर होकर आए तब से तो बड़ा तूफान मचा हुआ है। इसलिए स्त्रियां चाहती हैं कि जल्दी मेरा पति रिटायर ना हो, थोड़ा और लंबी उम्र तक करे नौकरी, क्योंकि बिजी रहेगा तो ठीक रहेगा, खाली हुआ तो खाम खाम का झंझट खड़ा कर देगा। तो उसकी सहेली ने कहा एक काम करो, दुखी मत हो, चिंता मत हो। तो उसने कहा दुखी क्यों नहीं होंगी? जिसको प्रेम नहीं मिलेगा वो दुखी हो जाएगा, चाहे जहां रहता हो। जिस साधु को गुरु का प्रेम न मिले वो साधु दुखी हो जाएगा। और ये भी याद रखना, जिसको प्रेम ही प्रेम मिले वो बिगड़ भी जाएगा। प्रेम के साथ अनुशासन भी मिले और प्रेम भी मिले। प्रेम और अनुशासन के बीच में मानव महामानव बनता है, देव मानव बनता है और श्रेष्ठ मानव बनता है। इसलिए किसी को प्रेम भी दीजिए पर उसको अनुशासन भी दीजिए। अगर केवल प्रेम ही प्रेम दिया है तो तुम्हारा प्रेम मोह बन जाएगा, ममता बन जाएगा, आसक्ति बन जाएगा और वो प्रेम उसको बिगाड़ने का काम भी करेगा। यदि प्रेम के साथ साथ में अनुशासन है तो तुम्हारा प्रेम प्रेम ही बना रहेगा। और जब प्रेम प्रेम ही रहता है तो उस प्रेम को पाकर के कोई बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि साइड से अनुशासन भी मिल रहा है। और अनुशासन देश को भी महान बनाता है और मनुष्य को भी महान बनाता है। इसलिए प्रेम के साथ अनुशासन भी देना चाहिए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणा तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च लाड़ेत न तु ताड़ेत। चाणक्य कहते हैं बालक के साथ 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, 16 वर्ष की उम्र तक उसको कड़ी दृष्टि अनुशासन रखो और 16 से जब ऊपर हो जाए उम्र उसकी तो उसे मित्र के समान समझो। और चाणक्य कहते हैं लाड़ प्यार करने से बहुत अवगुण पैदा होते हैं और अनुशासन रखने से बहुत गुण पैदा होते हैं। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर अनुशासन भी रखो, शिष्यों के ऊपर अनुशासन रखो। जिस गुरु के शिष्य अनुशासन में नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं खोपड़ी खोले हुए, पूछो कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे क्यों जा रहे हो? वैसे जाओ। बोले ऐसे ही घूम रहे। अनुशासन और अनुशासन केवल माँ बाप को नहीं, बड़े भाई को भी अनुशासन रखना चाहिए। जेठानी भी अनुशासन रखे, जो जिससे बड़ा है उसके ऊपर अनुशासन रखे और जो ज़्यादा समझदार है वो ना समझ के ऊपर अनुशासन रखे। क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं इससे कोई बात नहीं, जिसके पास समझ बड़ी है वो सबके ऊपर अनुशासन करने का हक रखता है। हमारे आश्रम में बहुत से संत रहते हैं 70 साल के, 80 साल के, 60 साल के। अब मेरा अनुशासन सबके ऊपर रहता है। केवल मैं अपना अनुशासन गुरु जी पर नहीं करता,
बाकी सबके ऊपर अनुशासन, अनुशासन, प्रशासन, सुशासन। और अनुशासन के लिए हमने कई लोगों को चुन भी दिया है, क्योंकि हम हर समय कहाँ वहाँ देखेंगे। अभी यहाँ पर भी अनुशासन के लिए ये संत बैठे, निरीक्षक, इंस्पेक्टर संत। खड़े हो जाओ तो, डर किस बात का। ये निरीक्षक है संत, ये भी अनुशासन करते। इसको देखते ही पसीना छूट जाता लोगों का। होना भी चाहिए। दूसरा संत तो बस में बैठा है, वो धर्माधिकारी की पोस्ट पर है, उसको ये भी उसका अदब करते हैं। तीसरा अनुशासन मैनेजिंग डायरेक्टर का है, उसका भी ये अदब करते हैं। फिर संरक्षक है, उसका अनुशासन मानते हैं लोग। फिर 2 संत प्रशासक है, उसका वही क्लास। नहीं इतनी बड़ी जमात कैसे चलेगी। एक वो साहित्य में बैठा सुरेश दास, प्रशासक है। एक और है आदित्य दास, प्रशासक है। फिर इसके ऊपर एक व्यवस्थापक है, जो कैमरा चलाने आता, पतला पतला कभी, व्यवस्थापक है। वो भी बड़ी पैनी नज़र रखता है। और मैं क्या करता हूँ, फिर मैं जब सब प्रशासक, अनुशासक, व्यवस्थापक, निरीक्षक, संरक्षक, धर्माधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर, महाप्रबंधक, इस मंडप व्यवस्था को देखने वाला महाप्रबंधक, वो भी अनुशासन रखता है। तो कड़ी पर कड़ी, कड़ी पर कड़ी, फिर कंट्रोलिंग आ जाएगी। तुम अकेले किसी भी व्यवस्था को अनुशासित, डिसिप्लिन नहीं कर सकते। कई लोगों को अनुशासन भी बांटना पड़ेगा, कई लोगों को मैनेजमेंट बांटना पड़ेगा, और तभी तुम सुखी रहोगे। क्योंकि जो जहां है उस ग्रुप में वहां कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। सासू भी अनुशासन करे, लेकिन बड़ी बहू है वो छोटी बहू को समझाए, वहां अनुशासन रखे। और बच्चों के ऊपर अनुशासन भी रहे। और अनुशासन का मतलब प्रेम भरा अनुशासन हो। ये बाणासुर जैसा अनुशासन नहीं, ये गुस्सा में बिल्कुल भस्मासुर की तरह फुफकार इस मॉडल का अनुशासन नहीं। हंसते हंसते समझा दो लोगों को, बहुत जरूरत पड़े कभी थोड़ा सा डांट दो, और कभी कभी क्षमा भी कर दो, कुछ भी मत कहो। छोटी छोटी बात में बहुत कहते रहोगे तो तुम ही उलझ जाओगे, शांति भंग हो जाएगी। मनुष्य रूप है, कुछ थोड़ा बहुत गलती हो भी जाती, लोगों से भूल चूक। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। तो सहेलियों ने उस स्त्री को बताया कि एक बाबा रहता है टीले के ऊपर, महात्मा है, चलो उसके पास चलो, आशीर्वाद ले लो। महात्मा के पास गए, वो धोनी रमाए हुए था, अग्निकुंड खोदे हुए था। तो महात्मा ने कहा क्या तकलीफ? बोले पति जी प्रेम नहीं करते हैं। तो बोले सीधा इलाज है, कोई सिंह का, कोई शेर का, कोई बाघ का एक बाल ले आओ, तुम मंत्र पढ़ दूं सब ठीक हो जाएगा। तो स्त्री सिंह का बाल लेने गई, सहेलियों से कहा तुम साथ चलो। बोले मेरा पति तो ठीक ही है, हम जान खतरे में नहीं डालेंगे, तुम ही बाल वाल ढूंढो। अकेले गई, गर्ज थी उसकी। और वहाँ जा करके जब पहुँची जंगल में, शेर जोर से गरजा, तो जंगल से जोर से भागकर गांव को वापस आ गई। बोली बाल गया भाड़ में, और जिंदगी जाई झाड़ में। भाग गई। दूसरे दिन फिर गई हिम्मत करके। तो उसने सोचा क्या करूं। दूसरे दिन गई और पेड़ पर चढ़ गई। वहां शेर आया। शेर तुमको देखता नहीं है, तुम्हारी खुशबू सूंघ कर आता है। शेर को 5 किलोमीटर से मनुष्य की खुशबू आती, शिकार की खुशबू आती है। बिल्ली को भी खुशबू, कुत्ते को खुशबू, ये खुशबू से चलते हैं, गंध सुगंध से चलते हैं, आंखों से देखकर नहीं चलते हैं। गीदराज को खुशबू, बस गंध से चलता हो गीदराज। इतनी बड़ी आंख किसकी है जो 5 किलोमीटर देख ले? जंगल में दिखेगा कैसे पेड़ों की आड़ में। वहाँ शेर आ गया। अब स्त्री पेड़ पर बैठी है, माथा पीट लिया कि पति खुश होगा कि खुश नहीं होगा, पर शेर तो मुझको देखकर बहुत खुश है कि उतरे तो खाऊं इसको। अब स्त्री की जान संकट में फंस गई।
तो ऊपर से उसने मांस का टुकड़ा डाल दिया उस स्त्री ने, तो शेर ने मांस का टुकड़ा खाया, दूसरा टुकड़ा फेंका, तीसरा टुकड़ा फेंका। शेर खाकर तृप्त होकर चला गया। स्त्री नीचे उतरी और गांव को भाग कर आ गई। दूसरे दिन फिर गई और फिर पेड़ पर चढ़ गई। फिर शेर आया, फिर मांस का टुकड़ा फेंका। शेर समझ गया कि मुझको खिलाने वाली स्त्री है कोई, ये मेरी सेवा कर रही, मेरा ख्याल कर रही है, मुझे कितना हिसाब से खिला रही है। स्त्री धीरे धीरे उतरती है और मांस का टुकड़ा फेंकती जाती, शेर खाता जाता है। उस स्त्री ने शेर के पीठ पर हाथ सहलाया और एक बाल काट लिया कैंची से और लेकर चली आई। जान भी बच गई, बाल भी मिल गया और शेर चला गया। बाल ला करके उस महात्मा को दिया। महात्मा की धूनी जल रही थी, अग्निकुंड जल रहा था। कितने महात्मा धूनी रमाते हैं, हम तो धूनी धाना कुछ रमाते नहीं। फालतू झंझट कौन, वहाँ लकड़ी खोदते रहो, आग जलाते। सबसे बड़ी धूनी ज्ञान की अग्नि सबसे बड़ी अग्नि है, जिस ज्ञान की अग्नि में जन्मों जन्मों के कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कुंड ज्ञान का कुंड है, सबसे बड़ी अग्नि ज्ञान की अग्नि है और सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और वही यज्ञ सूर्य नारायण में संपन्न हो रहा है। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये श्रीमद् भगवत गीता है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, दुनिया में जितने यज्ञ होते हैं, द्रव्यमय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, सब यज्ञ, इन सब यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ जब कोई महात्मा प्रवचन देता है, ज्ञान सुनाता है, तब यज्ञ संपन्न होता है। और ज्ञान यज्ञ से यावन मात्र समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है और इस यज्ञ को करने वाला सबसे अधिक पुण्य प्राप्त करता है। वही यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, शिवरी नारायण धाम में चल रहा है। इसलिए यहाँ पर आप कोई कुंड खुदा हुआ नहीं देख रहे हैं। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता, प्रिय नामता, लफड़ा नामना कुछ नहीं है। यहाँ है तो क्या है? यहाँ मैं बताता हूँ क्या है। हरे नामता, राजेश नामने, बीड़ी सिगरेट स्वाहा, मांस मछली स्वाहा, गांजा चरस दारू स्वाहा, गाली गलौज स्वाहा। इस ज्ञान के यज्ञ में सब बुराइयों को स्वाहा किया जाता है, अवगुणों को स्वाहा किया जाता है, आपकी गलतियों को स्वाहा किया जाता है। यहाँ पर कोई न धुआं है, यहाँ पर तो तुम्हारी बुराइयों को भी धुआं धुआं कर दिया जाता है। यह ऐसा ज्ञान यज्ञ होता है। इतना जोर से प्रवचन सुनाया हूं तब एक आदमी जय बोला है 2 दिन में। इतना जोर से 2 घंटे सुनाऊं तो मेरी दम निकल जाएगी, बहुत ताकत लगती है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। इसलिए जहाँ जहाँ तीर्थ हैं वहाँ वहाँ संत भी रहते हैं, और जहाँ जहाँ संत रहते हैं वहीं वहीं तीर्थ होता है। क्योंकि संत तीर्थ की महिमा को बढ़ा देता है। क्यों? क्यों? तो जल गंगा का तीर्थ है, दूसरे ज्ञान गंगा का तीर्थ है। तुलसीदास मानस में कहते हैं, मृदु मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है। संतों के समाज में, संतों के सत्संग की गंगा में जब डुबकी इंसान लगाता है तब उसके मन वाणी कर्म निर्मल हो जाते हैं। उसका जीवन ही त्रिवेणी संगम बन जाता है और वो मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इसलिए किसी तीर्थ में जाइए, स्नान कर लीजिए, लेकिन सत्संग के तीर्थ में भी डुबकी लगा लीजिए।
सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहई चार फल अछत तन साध समाज प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। मज्जन फल देखिए तत्काला काक हूँ ही पिक बकहूँ मराला। सुनिया आश्चर्य करहि जन कोई सतसंगत महिमा नहीं बोई। वाल्मीकि नारद घट योनी निज निज मुखन कही निज होनी। सोई भरोस मोरे मन भावा को न सुसंग बड़ापन पावा। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा बिनहि प्रयास होय भव भंगा। ट्रेन में तुम बैठते हो, तुम खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, सोते रहते हो, बातें करते रहते हो। ट्रेन चलती है कि तुम चलते हो? बोलते क्यों नहीं हो? ट्रेन चलती है। तुम सोते रहते हो तो भी ट्रेन आगे बढ़ती रहती है, और ट्रेन आगे बढ़ती है तो तुम भी आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो? तुम शिवरी नारायण, यहां स्टेशन है रेलवे का? नहीं है। रायपुर में बैठते हो बिलासपुर के लिए, और रायपुर से तुम सो जाते हो, आंख खोलते हो 6 घंटे बाद बिलासपुर आ गया। तुम चलते भी नहीं हो, ट्रेन चलती तुमको पहुंचाती है। ऐसे ही याद रखना, सत्संग की ट्रेन में जो भक्ति का टिकट लेकर के आस्था पूर्वक बैठ जाता है, फिर सत्संग की ट्रेन ही इस लोक से परलोक की यात्रा कराती है और मोक्ष की स्टेशन पर पहुंचाती है। इसलिए सत्संग की ट्रेन में श्रद्धा से बैठ जाओ। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बिना प्रयास के भव बंधन टूट जाते हैं यदि सत्संग में तुम जुड़ गए ठीक से, श्रद्धा से। बड़ी अद्भुत घटना हुई जब वो स्त्री सिंह का बाल ला करके उस महात्मा को देती है। महात्मा के सामने धूनी जल रही है, आग जल रही है। महात्मा उस शेर के बाल को लेकर के धूनी में डाल देता है। 1 सेकंड में बाल जलकर राख हो जाता है। उस स्त्री को बहुत गुस्सा आती है कि महाराज जी, इतना खतरे में भेजा था और ये बाल ला कर दिया मैंने, उसको आग में जला दिया। इस पर कौन मंत्र पढ़ा तुमने? तुम तो बता रहे थे हम मंत्र पढ़ देंगे तो पति तुम्हारा प्रेम करेगा। बोले मंत्र जंत्र तंत्र सब हो गया। बोले आग में जलाना था तो भेजा क्यों था? बोले तर्क मत किया कर, बात समझा कर तू। तो बोले समझा दो मुझे, तुम क्या समझाना चाहते हो? तो महात्मा ने कहा कि शेर यानी शेर, सिंह यानी सिंह, बाघ यानी बाघ, जिसका नाम सुनते ही पसीना आ जाए, फोटो देखते ही डर लग जाए। फोटो में भी बाघ देख लो तो डर लग जाता है, उसे बाघ कहते हैं। ऐसी खतरनाक बाघ जो कि आदमी को खा जाता, घोड़े को खा जाता, हाथी को खा जाता, शेर हिरण को भी खा जाता, मृगा को खा जाता, सबको खा जाता। उसका तू बाल लेकर आ गई तो तू कितना बुद्धिमान है, तेरे पास कितना प्रेम है। और जिस तरीके से तूने शेर को कंट्रोल किया है और शेर को कंट्रोल करके प्रेमी बना करके उसका बाल काट कर लाई है, वही प्रेम का तरीका अपने पति से अपना ले तो तेरा पति भी तेरे कंट्रोल में हो जाएगा। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। बोले इतना समझाने के लिए इतना किया तुमने? बोले इतनी बात समझानी थी। वास्तव में आदमी शेर से भी प्रेम कर लेता है
और शेर की पीठ पर भी सवारी कर लेता है। और जो आदमी सिंह से प्रेम करना जानता है, हाथी से प्रेम करना, घोड़े गधे से प्रेम करना, गधे से भी काम लेना जानता है, वो आदमी के आदमी को नहीं डील कर सकता है। आदमी से भी अगर प्रेम करेगा तो आदमी तो उसका बहुत काम कर देगा। इसलिए आदमी से भी प्रेम किया करो, जिसको कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। तो कौन होता है? पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होता। तो कैसे पंडित होता है? प्रेम करने से पंडित होता है, शुद्ध रहने से पंडित होता है, मन वाणी कर्म पवित्र रखने से पंडित हो जाता है मनुष्य। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इस चीज को आप पहचान लेना। ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है। प्रेमवा में भूले भगवान हो शिवरी के घर में। प्रेम की शक्ति से ही भगवान राम शिवरी की कुटिया में आकर बैठे थे। शिवरी राम को पकड़कर नहीं लाई थी, केवल बेर तोड़कर लाई थी, लेकिन राम तो प्रेम की डोरी से खींचते हुए चले आए थे। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ शिवरी नारायण धाम में, तो आपके प्रेम की डोरी में ही खींच कर आया हूँ। नेपाल बॉर्डर से 1280 किलोमीटर दूर मेरा आश्रम है, लेकिन ऐसे बैठा हूँ जैसे अपने ही आश्रम में बैठा हूँ। याद रखना, प्रेम दूरियों को खत्म कर देता है। प्रेम यदि भरपूर है तो दिल्ली भी नहीं दूर है, और प्रेम यदि कमज़ोर है तो देहरी भी बड़ी दूर है। देहरी भी बड़ी दूर है। थोड़ी देर में सत्संग विराम भी लेगा। धैर्य से बैठे रहना, कोई घबराना मत। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हें घर जाना है, रोने लग जाओगे। धैर्य से बैठो, थोड़ा सा और सुनाऊंगा। अभी डोज पूरा नहीं हुआ है, 10-5 मिनट और, सीधे बैठ जाओ। आज तो पुरुषों का मंडप पूरा फुल हो गया। शाम बेटे राघव मित्र मंडल खड़े होकर के देख लें जरा, नमस्कार भी कर लें। देखो खड़े होकर नमस्कार करो। जब ये नमस्कार करें तुम ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। क्या आनंद। महिलाएं भी चतुर है, महिलाएं बहुत खिलाड़ी है। संख्या तो कम है पर दूर दूर छिटक छिटक कर बैठी है कि मेरा भी भरा पंडाल है। कुछ महिलाएं कुर्सी पर भी बैठ जाए करो। माता जी 2-4 उठ के बैठ जाओ, इसका उपयोग हो जाए। तो अगले साल सोफा सेट मंगाएंगे फिर। गायत्री, पुष्पलता बिठा ले बेटी। रेनू बैठ जा, जा जा जा, 4-5 उठो। हाँ मारो बाजी, दांव खेलो। खीर बनी हो कोई ना खाए तो अगले दिन क्यों बनेगी? अब कुर्सी पड़ी है कोई ना बैठे तो अगले दिन गायब हो जाएगी। जा बैठ जाओ, उठो। हाँ 2-4 जिनकी सेहत ज़्यादा हो वो भी बैठ जाओ। देखो वो लेडीज बन गए ये। अरे तुम लेडीज नहीं हो, उतरो। उतरो नहीं, 1 मिनट में लड़की बन जाओगे। निकलो बाहर। देखो बच्चों ने इशारा समझ लिया कि दांव मिल गया, बैठ जाओ उधर। ठीक भी है, नीचे भी ठीक है। और जिसको तकलीफ हो नीचे बैठने में, घुटना दर्द, कमर दर्द, कुर्सी भी बैठ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मंडप भी बहुत सुंदर आपने लगवाया है, लाइट भी बहुत अच्छी है, गुब्बारे भी बहुत सुंदर सजावट कर रहे हैं। और मेरी सामने व्यास गादी पर इतनी फूल माला लदी हुई है, क्या आनंद आ रहा है। और मेरी व्यास गादी भी बहुत अच्छी है, सब व्यवस्था बहुत सुंदर है। भोजन भंडारा भी बहुत ज़बरदस्त है, दाल चावल सब्जी
एक चीज़ और थी, उसको मैं देख नहीं पाया। चलो तुम खाए हो, जानते ही हो, कल भी भंडारा होगा, बहुत बड़ा भंडारा होगा, 1 लाख लोगों के लिए तैयारी है। अब तुम ना हो तो हम क्या करें? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों के भंडारे का इंतजाम है। पूरे गांव में ढिढोरा पीट दो कि सब आ जाओ, प्रवचन सुनोगे तभी भंडारा मिलेगा, बिना प्रवचन सुने खाओगे तो पेट में दर्द भी होगा। प्रवचन सुनना पड़ेगा। भंडारा खाने का फल तभी मिलता है जब प्रवचन सुनोगे, इसलिए प्रवचन सुनना चाहिए। साहेब बंदगी साहेब। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गयो को मिलाय, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। संत कबीर कहते हैं सूखे ताल, यानी पूरा शरीर रूपी ताल सूख गया, शरीर का सरोवर सूख गया, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी अवस्था आ गई। पुरैन जल छाड़े, और कमल के पत्ते जो होते हैं उसको पुरैन कहते हैं। ऐसे तुम्हारी खाल त्वचा ने इस हड्डी को छोड़ दिया है, अलग खाल चमक रही है। कमल गए को मिलाए, कमल जैसा सुंदर चेहरा मुरझा गया है, कुम्हला गया है, अब अंतिम बेला आ रही है। और फिर अंत की लाइन में कबीर क्या कहते हैं, कहाई कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कबे आए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कबीर साहब कहते इस मनुष्य शरीर को छोड़कर पुनः क्या पता तुम कब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करो। अतः इसी मनुष्य जीवन में भक्ति कर लो, गुरु मंत्र ले लो, परोपकार कर लो, गुरु की सेवा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो। बस पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में माँ बाप की सेवा तुम नहीं कर सकते हो, तुमको ज्ञान ही नहीं है माँ बाप मेरे। लेकिन पशु पक्षी में माँ बाप तुम्हारी सेवा जरूर कर देते हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चों की सेवा कर देते हैं, लेकिन उनके बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। याद रखना, जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा न कर पाए वो बच्चे समझ लो मनुष्य का शरीर तो है, पर उनके संस्कार और स्वभाव वो सब पशुओं जैसे ही है। पशु का बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा, इसीलिए उसको मनुष्य कहा गया है कि उसको ज्ञान है और अपने माँ बाप की सेवा करता है, कर सकता है, कर रहा है, इसलिए उसको मानव की उपाधि मिली है। जो मनुष्य का बच्चा होकर भी अपने माँ बाप की सेवा न कर सके और गुरु भक्ति न कर सके, गुरु मंत्र न ले सके, तो उसको पशु की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखना, ईसाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, आहार निद्रा भयमैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनां, ज्ञानं नराणां यधिको विशेषो ज्ञानेन हीना
पशुभिः समानः ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, हमारी मानवता क्या कहती है, इसका जिसको ज्ञान नहीं है, चाणक्य कहते हो पशु के समान है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पत्ता टूटा डार से ले गए पवन उड़ाए, कहें कबीर जो अब की बिछुड़े बहुरी मिलो कब आए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव पर्चे संभालिए, समझदार लोग पर्चे लीजिए। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान बहुत सुंदर पर्चे हैं, उज्जैन आश्रम के पर्चे हैं। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। धैर्य से बैठना, बस 2-5 मिनट और लगेंगे। कहें कबीर जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए। आहा हा। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जीवन अगर इस बार से बिछुड़ गया, पुनः कब मनुष्य जीवन तुमको मिलेगा। मिलेगा कैसे मिलेगा, उसका भी एक तरीका है, याद रखना। ये मनुष्य जीवन बारंबार उन्हीं को मिलता है जो मनुष्य जीवन को पाकर मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं। ये जो तुम सत्संग सुन रहे हो, क्या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी सत्संग सुन सकते हैं? क्या वही भी चरण छू सकते हैं? क्या वही भी दान दे सकते हैं? क्या वही भी सेवा कर सकते हो, वो भी भंडारा कर सकते कि भंडारे में खा सकते? नहीं नहीं नहीं, तो तुम कर सकते हो। तो ये मनुष्य जीवन के कर्म तुम कर रहे हो, और जो मनुष्य जीवन के कर्म मनुष्य जीवन में करता है, उसको बारंबार मनुष्य का जीवन ही मिलता है, मनुष्य का जीवन ही मिलता है। बड़ी भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, देवताओं को भी दुर्लभ है। वाह वाह, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हो चुका है। सत्संग से जुड़िए, गम भी खाइए, उन्नति भी कीजिए। जिस तरह का अच्छा मकान मनुष्य बना सकता है, पशु नहीं बना सकते। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो अच्छा मकान भी बनाइए, अच्छी गाड़ी भी लाइए। ये अलवा जलवा जिंदगी मत बिताइए। अभी हमारे पास में एक वैद्यराज आए हुए हैं, खड़े हो जाएं। वैद्यराज कहाँ है? वैद्यराज, वो वैद्यराज बता रहे थे कि मैंने कैंसर की दवा की खोज किया, और बता रहे थे कि एक कोई और दवा, लकवा पैरालिसिस की दवा की खोज किया। इसी रामबाण दवा है, इसी में बैठे होंगे कहीं। खड़े हो जाओ ना वैद्य जी, कहाँ है? वो वैद्य जी ऐसी दवा की खोज किया। तुम भी कुछ नई खोज करो। मनुष्य का अर्थ है कि खोज करना, और खोज न कर पाओ तो कम से कम दवा खा के बीमारी तो मिटा लो। और बीमारियां जब ज़्यादा प्रकोप करने लग जाएं तो आधा पेट भोजन कीजिए आप,
और बीमारियां रोज रोज आने लग जाएं तो 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दीजिए। और बीमारियां पीछा ही न छोड़ें तो 10 घंटे गहरी नींद सोना शुरू कर दीजिए। बीमारियां फिर भी तुमको बीमार कर दें तो फिर एक काम और कर लीजिए। क्या? सवेरे गरम गरम 1 लीटर पानी पी लीजिए, शाम को सूर्यास्त के समय 1 लीटर गरम गरम पानी पी लीजिए। और मीठा खाना बंद कर दीजिए, चावल कम खाइए, चीनी कम लीजिए और घी कम खाइए। और फिर देखिए हंसना डबल कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे हंसो जैसे कोई पागल हंसता है। बीमारियां सब जंतर मंतर हो जाएंगी। साहिब बंदगी, साहिब हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कल के लिए सूचना है, एक एक श्रोता 10-10 श्रोताओं को लाना। आज ये जो 3000 लोग दिख रहे हैं, कल 30,000 दिखने चाहिए। अगर 30,000 तुम आ गए ना तो जो 4-5 आइटम आज खाए हो ना, आइटम बढ़वा दूंगा, फिर संख्या बढ़ाओ। कल बहुत तगड़ा लास्ट भंडारा है और ऐसा चांस नहीं मिलता है कि ज्ञान भी मिले, प्रवचन भी मिले, गुरु का आशीर्वाद भी मिले, प्रेम भी मिले और साथ साथ में भोजन भंडारा भी मिले, पानी भी मिले, बैठने की अच्छी जगह मिले। ये तो शिवरी नारायण धाम में ही मिल रहा है, सब जगह नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में भोजन भंडारा नहीं मिलता है, मध्य प्रदेश राजस्थान में भोजन भंडारा कुछ नहीं, आओ जाओ बस बात खत्म। लेकिन ये सौभाग्य छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज़्यादा प्राप्त होता है, यहाँ भोजन भंडारा भी होता है। अब मैं तो आप जैसा भगत होता तो मैं घर जाता ही नहीं, बस परिवार सहित चलते रहो, बस गुरुदेव का पता लगाए रहो कहाँ कहाँ भंडारा है, प्रवचन सुनो, भंडारा खाओ। क्या जरूरत अपने घर में हंडी चढ़ाने की। हाँ, मुझे तो 34 साल हो गए, मैं भक्तों के यहाँ ही भंडारा खाता हूँ, आश्रम में नहीं लफड़े फंसता। क्योंकि आश्रम में रहूँ तो सब्जी का रेट पता मुझे भी चलने लग जाता है कि फूल गोभी कितने रुपये किलो है। बस भगत के यहाँ चलो, वहाँ आनंद है, कोई मार्केट से मतलब ही नहीं, केवल जो चाहिए मौजूद है। लेकिन इतनी लंबी यात्राएं भी सब संत नहीं कर सकते। मैं सितंबर से निकलता हूँ कि जुलाई में, लास्ट जुलाई अगस्त में वापस लौटता हूँ। अगस्त सितंबर यानी 10-11 महीने के बाद पूरी टीम वापस जाएगी, चालू ही रहेगा। अब यहाँ से छत्तीसगढ़ छोड़ूंगा तो उड़ीसा, उड़ीसा से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से फिर यूपी, यूपी से फिर उत्तराखंड और फिर वहाँ से बाजी लगेगी, फिर छत्तीसगढ़ आ जाऊँगा। अब यहाँ से फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से फिर गुजरात, ऐसे करते करते अगस्त में गुरु के पास में सारी टीम पहुँच जाएगी मेरी। सब संत वहाँ रहेंगे गुरु जी के पास 15 दिन तक। और अभी मैं नेपाल बॉर्डर वाले आश्रम पर 15 दिन का कार्यक्रम रखने वाला हूँ। हर साल 15 दिन चले, जिसको जब टाइम हो तब आ जाओ, ऐसा नंबर लगाने वाला हूँ। कुंवर महीने में बरसात निकल जाए और तुम आ जाओ, बस वहाँ 15 दिन डेरा डाल दो, आश्रम का भंडारा चलता रहे, रोज जलेबी बन जाए, बूंदी बन जाए, खीर। वो यूपी में खीर खूब बनती क्योंकि दूध खूब होता है और दूध आश्रम में ही होता है, 1 कुंटल दूध, खूब दूध की खीर बनवाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ ताकि खीर के चक्कर में ही तुम आ जाओ वहाँ। सबका स्वागत, सबका सम्मान। आज व्यास गादी एक बहुत बड़े दानी भक्त को बुला रही है। राघव मित्र मंडल के भक्त भी ऊपर आ जाएं, उनके हाथों से ही ये सम्मान पत्र दिया जाएगा। स्वर्गीय श्रीमती चमेली बाई साहू की पुण्य स्मृति में उनके पति श्री शंकर लाल साहू, ग्राम बनारी, जांजगीर चांपा, आपकी ओर से उज्जैन आश्रम में एयर कंडीशन एक कमरा बनाने का संकल्प लिया गया है और प्रति वर्ष 16,000 रुपये टीवी चैनल की शुल्क, 1 दिन का शुल्क वे जमा करते हैं 3 साल से लगातार। इस साल भी दे गए हैं। आइए और अपना सम्मान पत्र लीजिए। हाँ, ताली बजा दो इनके लिए। ये दूसरे दानी हैं जगमेल राम पत्नी श्रीमती जायोबाई, बंधन राम जी इनके पिताजी हैं। गीधा गांव से आए हैं, जसपुर से आए, जसपुर जिले से। आइए
आपने 8,500 रुपये अर्थात टीवी चैनल की आधे दिन की शुल्क दिया है। ये टीवी में जो प्रवचन आता है इसका शुल्क 16,000 रुपये बहुत है। बलभद्र प्रसाद पटेल जी, खूबू राम पटेल जी आमापाली से आपने 5100 रुपये नगद उज्जैन आश्रम के लिए प्रदान किया है 10 स्क्वायर गज भूमि के लिए। योगेश्वर साहू, डोंगा कोहरोत, चमनलाल साहू, जांजगीर चांपा, आइए 2100 रुपये आपने भी अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में उज्जैन आश्रम के लिए दिया है। ये हमारे भक्त श्री शंकर लाल जी हैं। ओ जय, देखिए इनको, कोई उठेगा नहीं। आरती बन गई है, आरती आ रही है, 1 मिनट में आरती हो जाएगी। और जो भक्त लोग, खुशखबरी है, हरिद्वार में कुंभ मेला होने जा रहा है जिसमें राघव मित्र मंडल की ओर से 200 कुंटल चावल और पोहा और अन्य सामग्री भोजन भंडारे की ट्रक के द्वारा वहाँ भेजी जाएगी। और आज बहुत से लोग 50 किलो 1 कुंटल चावल लाए हैं। कल जिसकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, आप हरिद्वार कुंभ के लिए चावल ला सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। और 1 साल के बाद जब यहाँ से ट्रक जाएगा तो यहीं शिवरी नारायण में कार्तिक राम जी के यहाँ पहुँचा देंगे। ये ट्रक से तुम्हारा चावल हरिद्वार पहुँचा देंगे और वहाँ रोज़ 30 से 40 हजार 50 हजार तीर्थयात्रियों का भोजन भंडारा बनेगा, अन्न क्षेत्र चलेगा, सबको निःशुल्क खिलाया जाएगा। ऐसी सेवा व्यवस्था की गई है। आप सबको धन्यवाद है, इस सेवा का लाभ उठाइए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अब श्रोता अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। साहित्य की दुकान पर साहित्य भी खरीद लें, साहित्य भी खरीद लें। और आयुर्वेद की दुकान पर जा कर के आयुर्वेद की दवा खरीद लें। और गौ सेवा के लिए इस मंडप में बंधे हुए दान डिब्बों में अपनी सेवा राशि अर्पित कर दें। बलराम साहू, जगमोत्री साहू, स्वर्गीय बनवारी लाल साहू की स्मृति में पामगढ़ के 11,000 का संकल्प उज्जैन आश्रम के लिए किया है। आइए सम्मान पत्र लीजिए और सब आरती करने के लिए तैयार हो जाइए। ताली बजाते हुए आरती करिए। तो एक और सूचना है, कबीर जयंती का समागम 5 जून को होगा। ये रायपुर राजधानी में सोनपैरी गांव में जहां हमारा एक आश्रम है, वहां कबीर जयंती मनाई जाएगी। वहां आपका सादर आमंत्रण है, आप आइए, पधारिए। और 20 दिन उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ में रहूँगा। जिसकी इच्छा होगी कि 1 घंटे के लिए बुलाऊं, 2 घंटे के लिए बुलाऊं, 6 घंटे के लिए बुलाऊं, तो सबके यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में हम राउंड करेंगे और सबके गरीब अमीर सबके घर घर में सत्संग करेंगे। ब्यारा में सत्संग करेंगे, गली में करेंगे और छत पे कर देंगे सत्संग। और कोई भोजन भंडारा करना नहीं है, सत्संग करो और गुरु जी को विदा करो, बस इतना काम होना है। तो वे लोग नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा देंगे। अब आरती में शामिल होने से घर का दुख दरिद्र दूर होता है, इसलिए भाव से 2 मिनट में आरती कीजिए। आरती का प्रारंभ कीजिए। आरती दयाल साहिब आरती हो। विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें। सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की। आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समान
परश गुरु चरण शरण भयो दरस परश गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती आरती गरीब निवास साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो साहिब कबीर संतन की कृपा से साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परक परका साहिब आरती हो भया हो परक परका साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो बोली सगुरुदेव की जय। हेलो सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में पीछे बढ़कर 3 बार गुरुदेव जी को बंदगी करें। सभी लोग बैठ जाएं। शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।